भगवान शिव जो कि स्वयं में महाकाल है, जिनके काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पृथ्वी पर वह ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। भारत के अलग अलग जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और इसलिए यह जगह इतनी पवित्र है। तो चलिए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के स्वरा क्षेत्र में स्थापित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तप किया और श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी और विदेशी आक्रमणों के कारण यह 12 बार नष्ट भी हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है और इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर भी यह ज्योतिर्लिंग है और उस पर्वत पर आकर भगवान शिव की पूजा करने से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु में आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा है और वह ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थापित है और जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ पर ओम का आकार बनता है और ओम के शब्द से ही उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी। इसीलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए हैं, इसीलिए इस कारण से इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थापित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में ही आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तट से 3584 मीटर है और केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व केदारनाथ क्षेत्र को भी दिया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थापित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता ये है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सूर्य के निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के काशी स्थान पर स्थापित है। काशी सभी धर्मों के स्थान में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसीलिए सभी धर्म स्थलों में काशी को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है। इस स्थान की मान्यता ये है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय टल जाने के बाद में काशी को उसी स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है और इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि देवघर झारखंड में स्थापित है। यह शिवलिंग समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें स्थान पर बताया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के द्वारिका में स्थापित है। धर्मशास्त्र में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील है और इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु रामनाथपुरम में स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है और इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने स्वयं की थी और भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर है।
ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थापित है और इसे ग्रीष्मेश्वर या घूमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और आत्म शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बुद्ध भिक्षु द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।